नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आत्मनिर्भर सासू माँ। ए बुढ़िया चुपचाप बैठ जा, ज़्यादा बकबक करेगी तो फांसी लगा लूँगी और फिर तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। देखना फिर तेरा क्या होगा। बहू की बात सुनकर डर गई और खामोश होकर बैठ गई। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मुझे दस्त लग रहे थे और मैंने बहू को पानी उबालकर नमक चीनी का पानी बनाने के लिए कह दिया था, जिस पर बहू भड़क गई थी और मुझे फांसी लगाने की धमकी दे रही थी। बहू आए दिन मुझे यह धमकी देती रहती थी, जिससे मुझे बहुत डर लग जाता था और मैं तो कुछ भी नहीं कहती हूँ। सरला बहन, ओ सरला बहन, अरे कैसी तबीयत हो रही है? हम कौन? अच्छा ललिता तू है? क्या बताऊं ललिता बहन, आज हिम्मत जवाब दे गई। सुबह से दस्तों की शिकायत हो रही है, शौचालय जाते जाते पैर टूट गए मेरे तो ललिता बहन। ललिता देवी, ऐसा क्या खा लिया था रात को जो इतनी दस्त लग गए? क्या बताऊं ललिता, कल से पेट में खराबी हो रही थी। इसी विवेक को यूँ कहा था कि लौकी ले आना, उसका शोरबा बनाकर बना लूँगी, लेकिन यह पत्नी के कहने पर करेले उठा लाया और करेले चने की दाल के साथ बनवाए और मुझे भी वही खिलाए। एक तो मेरे दांत नहीं रहे, रोटी शोरबे से अच्छी तरह खाई जाती है। मुझे करेले इतनी मुश्किल से खाए गए, लेकिन भूख इतनी थी, क्या करती। मन पसोस कर वही खाने पड़े। उनको खाते ही मेरी हालत खराब हो गई थी। ललिता, हे भगवान, इन बच्चों को कभी अकल नहीं आनी। रमा आई हुई थी तो मैं 2 दिन से आई नहीं थी, नहीं तो मैं ही घर से खाने को ला देती। लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझे बहुत खराब लग रही है। चलो खड़ी हो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं ही तुम्हें डॉक्टर के ले चलूं। हाँ चल, ले चल, अब तो जान सी निकली जा रही है। पिछले महीने ज्योति आई थी, वो देकर गई थी पैसे, उसी में से लेकर आती हूँ दवाई। हाँ ठीक है, चलो। सरला देवी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी तो उनके पास उनकी पड़ोसन ललिता आई और उन्हें आवाज़ लगाकर उठाया तो उन्होंने उनको अपनी आप बीती सुनाई। तो ललिता उन्हें डॉक्टर के लेकर जा रही थी। सरला धीरे धीरे खाट से उतरी और अलमारी में से पैसे लिए और ललिता देवी के साथ चल पड़ी। कमरे से बाहर निकलने पर सरला देवी की बहू प्रीति ने उन्हें देखा तो नाक मुंह बना लिए। बोली, कहाँ जाने की तैयारी है? ललिता देवी बोली, बहू तेरी सास की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर के लेकर जा रही हूँ। प्रीति तड़क कर बोलती है, ओहो, यह बात पड़ोसी लेकर जाएंगे डॉक्टर के भी? घर के लोग तो मर गए हैं ना। सरला देवी, तू बहू तू ले चल। फिर प्रीति, नहीं नहीं, बस जाओ, तुम लोग ही जाओ, जहाँ जाना है जाओ, हो सके तो आना भी मत। सरला देवी और ललिता देवी उसे देखते रह गए, फिर चुपचाप चल पड़ी। सरला देवी की जब शादी हुई उसके कुछ समय पश्चात ही ललिता देवी की हुई थी। पड़ोसन होने के साथ साथ दोनों अच्छी सहेलियां भी बन चुकी थीं। जब सरला देवी इस घर में आई तो उनके पति देव कुमार जी उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली है, उनका ध्यान रखना। बस यह बात सरला देवी जी ने पल्ले बांध ली थी। उनके मरते तक सेवा करती रहीं। ससुर जी का ध्यान सरला देवी जी के विवाह से पहले ही हो गया था। उनकी सास ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए थे, इसलिए सरला देवी अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। वह अपनी बहू की सेवा से बहुत खुश हुआ करती थी। उनका गुस्सा शांत हो गया था। देव कुमार जी भी अपनी माँ की सेवा में कोई कमी ना आने देते थे। वो अपनी पत्नी को भी इतना ही प्यार करते और अपनी माँ को भी हद से ज़्यादा प्यार करते थे। देव कुमार जी की माँ ने अपने देहांत से पहले जिस घर में वह रहती थी वह घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। बाद में देव कुमार जी ने वह घर बेच दिया और दोनों पति पत्नी ने अपनी मेहनत से दूसरा नया एक बड़ा घर बना लिया था, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। देव कुमार जी सरकारी नौकर थे, घर में खाने पहनने की बहार थी। दोनों ने अपने प्रेम से अपने घर को स्वर्ग बना रखा था।
उनके यहाँ पहले 3 बेटियों ने जन्म लिया, ज्योति, सुनीता, कविता। फिर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने विवेक रखा। तीनों बेटियों का विवाह देव कुमार जी ने अपने हाथों से कर गए थे, लेकिन विवेक अभी पढ़ रहा था। देव कुमार जी की किडनियां फेल हो गई थीं, इलाज भी बहुत कराया, लेकिन भगवान को ऐसा ही मंजूर था। वो काफी दिन तक बीमार रहे। विवेक भी विवाह लायक हो गया था। देव कुमार जी को अपने बेटे का शादी करने का बड़ा अरमान था कि विवेक का विवाह भी मैं अपने हाथों से करूं, किंतु यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त न हो सका। उसके विवाह से पहले ही वो चल बसे। मैं उनकी मौत से सदमे में आ गई। कई दिन तक सदमे में पड़ी रही। बेटियों ने सांत्वना दी और मुझे इस सदमे से बाहर निकाला। फिर बेटियां अपने घर चली गईं। फिर मैंने बहुत साथ छुटाया। अपने बेटे को अपनी पति की नौकरी दिलाने के लिए खूब प्रयत्न किए। कई महीने तक दफ्तरों के चक्कर काटे और आखिरकार देव कुमार जी की नौकरी विवेक के हाथ में थी। विवेक अपनी माँ का ख्याल रखता था, उनका सिर दबाता और पैर भी दबाता। फिर उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसने माँ से कहा तो माँ भी विवाह के लिए तैयार हो गई और दोनों का विवाह कर दिया। विवाह पश्चात विवेक ने ऐसी पलटी मारी कि वो माँ के पल्लू से निकल पत्नी के पल्लू में सिमट कर रह गया। सर दबाना, पैर दबाना तो बहुत दूर की बात, अपनी माँ को नजर भर के भी देखता नहीं था। घर का कानून भी अब माँ के हाथ से छीन लिया गया और प्रीति के हाथ सौंप दिया गया। जो प्रीति चाहती वही होता। प्रीति दिन को रात कहती तो विवेक वही कहता। माँ खाने को कुछ मांगती तो 70 वासा सुना दिए जाते थे। माँ कहती कि मुझे सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, तली वाली सब्जी बना दिया कर, तो जानबूझकर सूखी सब्जी ही बनती। फिर सल्ला देवी को लाकर खिला दिया करती थी। कल रात भी सूखी करेले चने की दाल की सब्जी खिलाकर सास को बीमार कर दिया और अब डॉक्टर के जाने पर भी 100 सुना डाली। कुछ समय पश्चात दोनों बूढ़ी डॉक्टर से वापस आती हैं तो उन्हें देखकर प्रीति ने फिर से हड़बड़ाना शुरू कर दिया। उनके हाथ में फलों की थैली देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कहती है कि यह फल किसके पैसों के आए हैं, किसके लिए थे पैसे, या मेरे चुराए हैं। ललिता देवी हैरान होकर कहती हैं, हाय हाय बहू, कैसी बातें कर रही है। सरला बहन तो अपने पैसे लेकर गई थी, ज्योति ने दिए थे इन्हें। प्रीति भड़क कर बोली, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हम तो पैसे देते ही नहीं माँ को। आप हमारे घर में आकर आग मत लगाया करो। प्रीति के यह शब्द सुनकर दोनों स्तब्ध रह गईं। सरला देवी जी ने ललिता देवी की तरफ देखा तो ललिता देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ललिता देवी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ललिता बहन तुम आराम से घर जाओ, कल आकर मेरा हाल जान लेना। ललिता देवी चुपचाप चली जाती हैं। शैला देवी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उनकी जान निकली जा रही थी। वो जाकर अपनी चारपाई पर लेट गईं। थोड़ी देर बाद फल खाने लगीं तो विवेक के दोनों बच्चे आ गए। विवेक के 2 बच्चे थे, एक बेटा 7 साल का, एक बेटी 5 साल की। दादी दादी क्या खा रही हो, हम भी खाएंगे। हाँ मेरे बच्चे खा लो, और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाती रहीं और खुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। सरला देवी जी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया और लेट गई। दवाई कुछ असर करती इससे पहले ही पेट में हलचल मच गई। सरला देवी जी जल्दी खड़ी हुई, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में वो बात थोड़ी थी कि दौड़ी दौड़ी शौचालय पहुंच जाती। लाख कोशिश करने पर जब गया नहीं जाया और दस्त भी रुकने वाली चीज नहीं है, तो उनके शौचालय जाने से पहले ही कमरे में उनके दस्त निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज हो जाता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। सरला देवी शायद उन्हें समझ नहीं आया क्या करूं। वह बेचारी धीरे धीरे चलकर शौचालय पहुंची और पहले खुद को अच्छे से धोया, कपड़े बदले। अत्यधिक चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी अधिक आ चुकी थी। शौचालय में ही गिरने से बाल बच चुकी थी, लेकिन बहू के डर से साहस जुटाना पड़ रहा था।
बाथरूम से पानी भरने लग रही थी, तभी बहू अपने कमरे से निकल आई। उसे दुर्गंध आई तो इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। वो अपनी नाक पकड़े असमंजस में पड़ गई। आखिर हुआ क्या है? उसने सास के कमरे में जाकर देखा, आंखें फटी रह गईं। उल्टी का मुंह बनाकर बाहर भाग आई और आंगन में आकर कोहराम मचा दिया। राम, ये क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़िया ने। इसने तो पूरा घर दूषित कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ राम जी, इस बुढ़िया को उठा ले। बेचारी सरला देवी पानी भरकर लाई और सारा घर धोने में लग गईं। गिरते लुढ़कते घर धोए जा रही थी और प्रीति के अपशब्दों का भार उनके हृदय पर लगातार वार किए जा रहा था। बुढ़िया, तूने में सारा घर दूषित कर डाला। तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा ना सका। थैली भरकर लाई थी, पूरा खा गई होगी। सरला देवी बहुत ही पहले बहुत ही शर्मिंदा थी अपनी इस लाचारी बेबसी पर। ऊपर से प्रीति तानों की बौछार चलाए जा रही थी। सरला देवी अपनी शरीर की पीड़ा और हृदय की पीड़ा का जख्म एक साथ लिए घर धोने में लग रही और आंखों से आंसू बहाती रहीं। बच्चों ने भी आकर छी छी बदबू करना शुरू कर दिया। इतने में विवेक भी आ गया। उसने तो अपनी माँ को अपनी पत्नी से भी अधिक जलील करना शुरू कर दिया। माँ अपने बुढ़ापे की ही लाज रख लेती, बच्चों की तरह छी करती फिर रही हैं। इतना खाती ही क्यों हो? जरा भी दया ना आई अपनी बूढ़ी बेबस माँ पर। दोनों सुनाकर अपने बच्चों को कमरे में लेकर चलते बने। सरला देवी जी ने सारा घर धोकर धूपबत्ती लगा दी, फिर अपने कपड़े धोए और नहाने चली गईं। बाथरूम में बैठकर वो बहुत रोई। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? यह बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी तबीयत खराब है, पूछने वाला भी कोई नहीं है। बेचारी मजबूरी में मुझे जाया नहीं गया शौचालय, और इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया कि मुझे खुद से भी घृणा आ रही है। और रोती रही और नहाती रही। नहाकर अपने कमरे में चली गईं। यह मेरी औलाद है, मेरे पेट की औलाद, जिसकी मैं सूसू पोटू सब साफ किया। आज इसे मुझसे घिन आ रही है। मैं सब साफ कर तो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया, मानो मैंने कई खून एक साथ कर डाले हों। सोचती रही, फिर थोड़ा सा केला रखा था वो खाया, फिर दवाई खाई और सो गई। सुबह उठी तो तबीयत कुछ बेहतर मालूम हुई। तभी बेटा और बहू आई। मेरे बेटे ने कहा कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लें, अब इस घर में हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उन दोनों के मुंह को हैरान होकर देख रही थी। यह मेरा सगा बेटा और बहू ही है ना, जो मुझे ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, माँ जी, आपने सुन लिया है ना कि आपके बेटे क्या कह रहे हैं। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कहीं वृद्धाश्रम में चली जाओ हमारे यहाँ से। अब नहीं बर्दाश्त होती तुम्हारी हरकतें। अपनी मर्जी चली जाओगी तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। यह कहकर बेटा और बहू चले गए। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और ललिता देवी के घर जा पहुंची। उसे अपने साथ लेकर वकील के पहुंच गई और अपनी बेटी बहू के खिलाफ केस कर दिया। मामला न्यायालय पहुंचा और बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिला। कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरला देवी ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार जज को बता दिए और अपना रुद्र रूप बेटा बहू को दिखाया। अपनी माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर बेटी बहू के तोते उड़ गए। उन्हें काटो तो खून नहीं। सरला देवी जी ने कहा, मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, मुझे खाने को नहीं देते, वो मुझे फांसी लगाने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते हैं कि वृद्धाश्रम में जाकर रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 80,000 रुपये कमाता है और वह घर मेरे पति और मैं अपनी मेहनत से बनाया था। उस घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, उस घर पर मेरा अधिकार है।
बहू बोली कि वो घर हमारा है, हम उस घर के इकलौते हकदार हैं और वो पूरा का पूरा हमें ही मिलना चाहिए। हमने अपनी सास की बहुत सेवा की है। सासू माँ की कुछ दिन से दिमाग की हालत ठीक नहीं है। जज साहब बोले कि तुम्हारा घर कैसे हुआ? फाइल में तो उनकी 3 बेटियों का भी उल्लेख है। जज साहब ने दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्दी से जल्दी घर खाली करने के आदेश दे डाले। घर खाली होने लगा तो विवेक और प्रीति एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचे और वहां जाकर हाथ पैर जोड़ने लगे और कहने लगे, कृपा करके हमें कुछ महीने का समय दे दीजिए, हमारे बच्चों के पेपर हैं, उसके बाद घर खाली कर देंगे। एसडीएम ने उनकी गुहार सुनकर 2 महीने का समय दे दिया। 6 महीने गुजरते हैं लेकिन अभी तक बेटे बहू ने घर खाली नहीं किया था। माँ ने ऊपर की अदालत में केस किया और केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन एसडीएम की इस तरह की कार्रवाई करने पर भी एसडीएम को फटकार पड़ी। बहू ने फिर से अदालत में कहा कि हमें घर ऊपर बनाने का हक दिलवा दीजिए, हम कहाँ जाएंगे? तब जज साहब ने कहा, 80,000 रुपये महीने कमाते हो तो तुम कहीं भी रह सकते हो और घर की मालकिन तुम्हारी माँ है। अगर वो तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहती तो तुम्हें उस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वो तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है और वो चाहे किसी को भी रख सकती हैं और किसी को भी अपना वारिस बना सकती हैं, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जज साहब का फैसला सुनकर बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं। उनकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। फिर तुरंत घर खाली करने की कार्रवाई शुरू हो गई। सरला देवी अपनी पड़ोसन ललिता देवी के रहती थीं। उन्होंने बोल दिया था कि मैं विवेक और प्रीति की सूरत नहीं देखूंगी और जब तक उन्हें अपने घर से निकाल ना दूं, अपने घर की भी सूरत नहीं देखूंगी। बेटे बहू ललिता देवी के घर ही आदम के और तीनों बहनों को भी विवेक ने फोन करके बुला लिया। एक ही भाई भी था तो तीनों बहनों का लाडला था। जब उन्हें पता चला उनकी माँ ऐसा कर रही है तो भागकर आ खड़ी हुई। विवेक पहले अच्छा बेटा और अच्छा भाई था, लेकिन प्रीति ने माँ बहनों के खिलाफ उसे पट्टी पढ़ाकर बदल डाला था। लेकिन तीनों बहनें अभी अपने भाई भाभी के इस व्यवहार से अनजान थीं। कभी कभी साल भर में आती थीं। जब आई तो माँ को बोला कि माँ तुम यह क्या कर रही है भाई भाभी के साथ? सोचा तो होता तो सरला देवी जी को गुस्सा आ गया। कहने लगी कि आ गया तुम्हें भी होश, अब अपने भाई का। अपनी माँ की तो कभी होश ना आया तुम्हें और भाई की हिमायती बनकर चली आई। तुम तो अपने अपने घरों में व्यस्त हो। तुम्हें क्या मालूम कि मुझ बूढ़ी विधवा औरत पर क्या गुजर रही है, कैसे अपनी सांसें पूरी कर रही हूँ इन पापी नीच औलाद के साथ। मेरा घर है, मेरी मर्जी। अब किसी का भी बाप आ जाए तो ना मानूं, बिगाड़ कर दिखाएं कोई मेरा कुछ। जीना हराम करके रख दिया बुढ़ापे में मेरा, अब जीना हराम तो मैं करूंगी इनका। विवेक और प्रीति रोने लगे, माँ हम कहाँ जाएंगे? ऐसा सब कुछ अचानक छोड़कर मेरी तरफ से कुएं में जा गिरो, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा अब मुझे। तीनों बेटियां भी चुपचाप सुनती रह गईं और अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर डर गईं। बोली, भाई जो कर ले अपना इंतजाम जाकर, कहीं माँ नहीं मानने वाली। विवेक तीनों बहनों के हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वो भी अपने हाथ खड़ा कर देती हैं। फिर दोनों अपने बच्चों को लेकर घर से अपना सामान ले जाते हैं। तीनों बेटियां और ललिता देवी जी सरला देवी जी को उनके घर लेकर जाती हैं। सरला देवी जी रोने लगती हैं। सरला देवी और बेटियां कहती हैं, माँ अब रोने के दिन गए, तुम्हारे अब तो हंसने के दिन हैं। और सबके सब हंसने लगते हैं। अगले दिन बेटियां भी चली जाती हैं। अब सरला देवी अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी और ललिता देवी भी आकर बहुत देर उनके पास बैठी रहती और उनके हाथ बटा दिया करती। घर में दोनों की हंसी की आवाज़ गूंजती रहती। जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में उनकी किलकारियों की आवाज़ आती है और माँ बाप के उनके लिए पागल होते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप की जुबान पर ताला लगवा देते हैं।
लेकिन जब एक माँ अपने बच्चों को जन्म दे सकती है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर देती है, तो वो माँ क्या नहीं कर सकती। इसलिए सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि माँ से कभी पंगा नहीं लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।